हिंदी सिने जगत की पहली संगीत निर्देशिका थी सरस्वती देवी। उसके बाद एक लंबे अरसे के अंतराल पर सन 1959 के आसपास एक महिला संगीत निर्देशक ने सिने जगत में पदार्पण किया। इनके पिता मनोहर खन्ना स्वयं एक गीतकार थे और जद्दन बाई के कहने पर इन्होंने जावेद अनवर के नाम से फिल्मों में गजलें लिखना शुरू किया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 7 अक्टूबर 1941 को जन्मी ये संगीतकार अपने पिता के लेखन से बहुत प्रभावित थीं और खुद भी कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करती रहती थीं, पर जल्दी ही इनको ये आभास हो गया कि लिखना इनके बस की बात नहीं है। पिता ने पूछा कि आखिर बनना क्या चाहती हो, गायिका, शायरा या कुछ और? तो बोली गायिका बनना है। पिता ने कहा ठीक है, अगर गायिका बनना है तो सुबह सुबह जब मैं रियाज करता हूं तो मेरे साथ रियाज किया करो। 2-4 दिन रियाज किया पर बात समझ में आ गई कि ये हमारे बस की बात नहीं है, तो पिता को उनकी लिखी गजलों की धुनें बनाकर देने लगी। अब गोया पिता ने ये कहा कि तुम धुनें तो बहुत अच्छी बनाती हो, तो एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम कोशिश करती रहो। रोज नई धुनें बनाने का शौक अब पिता के कहने पर इन्हें लग गया और बिटिया ने भविष्य में क्या करना है, कब करना है, ये तय करने के लिए अनजाने ही पिता की राय ने उनके एक ऐसे सुनहरे भविष्य की नींव रख दी थी जिसे आगे चलकर हम और आप सबने न सिर्फ सराहा बल्कि आज भी उनके गीतों के लिए खूब उन्हें याद किया जाता है। आज हम लेकर आए हैं उषा खन्ना जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें और उन्हीं के संगीतबद्ध किए हुए चंद एक गीत। मेरा नाम है मोनिका जैन। आए तबस्सुम तेरा, आए तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, आए तबस्सुम तेरा, आए तबस्सुम तेरा। देखी तेरी अंगड़ाई, शम्मा किला थरथराई, देखी तेरी अंगड़ाई, उफ ये हंसी मासूम सी, जन्नत का जैसे सवेरा, आए तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, आए तबस्सुम तेरा, आए तबस्सुम तेरा। पलकों की चिलमन उठाना, धीरे से ये मुस्कुराना, पलकों की चिलमन उठाना, लब जो हिले जुल्फों तले, छाया गुलाबी अंधेरा, आए तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, आए तबस्सुम तेरा, आए तबस्सुम तेरा। रोको न अपनी हंसी को, जीने दो वल्ला किसी
रोको रोको न अपनी हंसी को, तेरी हंसी रुक जो गई रुक जाएगा सांस मेरा, हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा। उषा जी की संगीत से जुड़ी हुई कोई विधिवत शिक्षा तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, इन्हें सुनने का बहुत शौक था। अब ये शौक इन्हें कैसे लगा, चलिए ये बता देते हैं। ये बहुत छोटी थी, चूंकि मनोहर खन्ना जी के जुड़वा बच्चे हुए थे, एक लड़का और एक लड़की, तो जाहिर सी बात है कि दो बच्चे एक साथ होना और उनका लालन पालन के लिए अकेली स्त्री का होना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इनकी जो माँ थी वो इनके भाई को संभालती थी और इनके पिता जो थे वो इनको संभालते थे। अब सुबह सुबह होता ये था कि जब इनके पिताजी रियाज करने के लिए बैठते थे, वो बहुत अच्छे संगीत के जानकार भी थे और उन्होंने विधिवत संगीत की शिक्षा भी ली थी मनोहर खन्ना जी ने, जो फिल्मों में जावेद अनवर के नाम से गजलें लिखा करते थे। लगभग 40 के दशक से उन्होंने शुरू किया था और एक लंबे अरसे तक उन्होंने गीत गजलें लिखी फिल्मों में। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि होता यह था कि जब मैं रोती थी तो पापा मुझे गोद में लिटा लेते थे और अपना रियाज करते थे। तो इनके पिता इन्हें बताते थे कि जब मैं रियाज कर रहा होता था तो तुम बहुत ध्यान से टकटकी लगा के मुझे सुन रही होती थी। फिर धीरे धीरे ये बड़ी होने लगी, तो जब पापा इनके रियाज करते थे तो ये जो है सामने बैठ जाती थी। अब जैसे वो सारे गामा जो भी सरगम गा रहे हैं, बंदिश गा रहे हैं, तो ये अपनी तोतली आवाज में उसे गाती रहती थी। तो गोया इस तरीके से कान में जो संगीत पड़ा उसके माध्यम से इन्हें संगीत का खूब शौक हुआ। अब कुछ कृपा मां सरस्वती ने ऐसी कर दी इन पर कि बिना कुछ सुने या बिना कुछ ऐसा सीखे विधिवत तौर पर ये अपने तरफ से ही धुनें बनाने लग गई थी। इनके एक मित्र थे पिताजी के, गीतकार इंदिवर, जो अक्सर इनके घर आते जाते थे। तो जब ये बड़ी हो गई तो उन्होंने उनसे कहा कि उषा तुम मेरे साथ फिल्मालय स्टूडियो चलो, मैं तुम्हें वहां गाने का चांस दिलाता हूं। उषा जी ने कहा, शशिधर मुखर्जी से जब मैं मिली और उनके सामने बैठकर मैंने गीत सुनाया तो उन्होंने पूछा कि ये जो तुमने गीत गाया है ये किसकी धुन है? तो इन्होंने कहा कि ये मेरी बनाई हुई धुन है। तो मुखर्जी साहब बोले, मैं मान ही नहीं सकता कि तुमने इतनी अच्छी धुन बनाई है, जरा सी तो तुम रखी हो। तो उन्होंने कहा कि मैं शौकिया धुनें बनाती हूं और आप मेरी बात का यकीन करिए, ये धुन मैंने बनाई है। तो मुखर्जी जी ने पूछा कि तुम लता या आशा से अच्छा गा सकती हो क्या? उषा जी ने कहा, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो शशिधर मुखर्जी बोले, फिर तुम गायकी छोड़ो और म्यूजिक डायरेक्टर बन जाओ। और साल भर तक शशिधर मुखर्जी उनसे तमाम गानों की धुनें बनवाते रहे, लेकिन उन धुनों को बनवाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि उषा परिपक्व हो जाएं और जिस दिन वो उन्हें लॉन्च करें उस दिन उषा धमाका मचा दें। और वाकई में हुआ भी यही। शशिधर मुखर्जी ने उन्हें अपना जो ब्रेक होता है, जो पहला ब्रेक होता है, वो शशिधर मुखर्जी ने दिया दिल देखो फिल्म में, और इस फिल्म के संगीत ने खूब धूम मचाई। पायल बाजे झनन झनन जिया मोरा डोले, आजा पिया मोरे। हो मेघा रे बोले रे बोले रे बोले, मेघा बोले रे। मेघा रे बोले पवन चले, पायल बाजे रे झनन झनन जिया मोरा डोले, आजा पिया मोरे। सजनिया घर आ
मतवाली घटकाली लहरा के आई, घुमर 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 हो घुमर 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 बोले घुंघरू। मरना मेरी जिंदगी है, दीवाना हूँ प्यार का, तुम भी एक दिन आजमा के देखो तो जरा। बड़े हैं दिल के काले, आए ही नीली सी आँखों वाले। सूरत बुरी हो बुरा नहीं, दिल मेरा ना हो यकीन आजमा ले। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। सन 1960 में इनकी दूसरी फिल्म रिलीज हुई, हम हिंदुस्तानी। ये फिल्म उषा जी के करियर की एक अहम फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के गीत लिखे थे प्रेम धवन जी ने। तो जिस समय इस फिल्म के गीत तैयार हो रहे थे, उनका म्यूजिक तैयार किया जा रहा था, तो सब बस एक ही बात कहा करते थे। उस टाइम पे रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर जो है प्रेम धवन जी हैं और फिल्म के कलाकार जो थे, और जाहिर सी बात है उषा जी तो वहां मौजूद होती ही थी। तो वो सभी एक बात कहते थे कि ऐसा गीत तैयार होना चाहिए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी पर
इसे हर बार बजाया जाए और जब भी ये गीत बजे तो ऐसा मालूम हो कि मानो ये गीत आज भी एक नए और उत्कृष्ट दौर की कामना करते हुए गाया जा रहा है। खैर 1960 में ये फिल्म रिलीज हुई। हम हिंदुस्तानी फिल्म एक बंगाली फिल्म हुआ करती थी बसु पोरिबार करके, जो 1952 में 1952 में रिलीज हुई थी बंगाल में, और इसी फिल्म का जो है वो रीमेक तैयार किया गया था हम हिंदुस्तानी के नाम से। आज भी यकीन मानिएगा जब आप इस गीत को सुनते हैं तो ऐसा ही लगता है कि जो हो गया, जो कुछ हमने कामयाबियां हासिल कर ली या जिन चीजों से हमने नया कुछ सीखा, उस दौर को अब भूलने का समय आया है और एक नए दौर की रचना और संरचना और उसके विकास की तरफ आगे बढ़ने की कामना करता ये गीत हर किसी को देशभक्ति से उत्प्रोत करता है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठाकर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ाकर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। सन 1964 में आवारा बादल, शबनम, आओ प्यार करें जैसी फिल्मों ने उषा खन्ना जी को नायाब संगीत निर्देशक के रूप में स्थापित कर दिया। आओ प्यार करें फिल्म के यूं तो सभी गाने बहुत हिट हुए थे, लेकिन एक गीत था जिसे गजल की फॉर्म में उषा जी ने तैयार किया था और उसे सुनने के बाद में मदन मोहन जी उषा खन्ना जी के बहुत बड़े प्रशंसक हो गए थे। एक रोज उषा जी घर पर थी तो फोन आया, आवाज आई दूसरी तरफ से, मैं मदन मोहन बोल रहा हूं, क्या उषा से बात हो सकती है? तो वो बोली, जी बताएं मदन जी, आपने कैसे याद किया मुझे?
तो मदन जी ने कहा कि उषा, तुमने क्या बेजोड़ गाना बनाया है। उषा जी मदन मोहन जी के मुंह से ये संवाद सुनकर बस खामोश सी हो गईं और फिर थोड़ी देर बाद बोली, क्या बात करते हैं मदन जी, आप मेरा मन रखने के लिए ऐसी बात कह रहे हैं। मदन मोहन जी ने कहा कि उषा, ये बात तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मैं आसानी से किसी संगीतकार को फोन नहीं करता और ना ही मैं आसानी से किसी की प्रशंसा करता हूं। मैं जो कह रहा हूं उसके अपने मायने हैं। मैं सचमुच तुम्हारे संगीत का कायल हो गया। और अब आप भी हैरान होंगे कि आखिर वो कौन सा गीत था जिसे सुनने के बाद खुद मदन मोहन जी उषा खन्ना जी के संगीत के दीवाने हो गए थे। मेरी दास्तां मुझे ही मेरा दिल सुना के रोए, कभी रो के मुस्कुराए, कभी मुस्कुरा के रोए। मेरी दास्तां मुझे ही। मिलेगा से अपने फुर्सत, तुम्हें हाल पूछूं इसका। हो मिलेगा से अपने फुर्सत, तुम्हें हाल पूछूं इसका। शबे गम से कोई कह दे, कहीं और जाके रोए। मेरी दास्तां मुझे ही मेरा दिल सुना के रोए, कभी रो के मुस्कुराए, कभी मुस्कुरा के रोए। मेरी दास्तां मुझे ही। वो जो आज़मा रहे थे मेरी बेक़रारियों को, हो वो जो आज़मा रहे थे मेरी बेक़रारियों को, मेरे साथ साथ वो भी मुझे आज़मा के रोए। मेरी दास्तां मुझे ही मेरा दिल सुना के रोए, कभी रो के मुस्कुराए, कभी मुस्कुरा के रोए। मेरी दास्तां मुझे ही। इससे अधिक पीड़ादायी और क्या बात होगी कि उषा जी के संगीत को बहुत से लोग ये कहकर नकारते रहे फिल्म इंडस्ट्री में कि ये झूठ बोलती है, इसकी धुनें कोई और बनाता है और ये फिल्मों में अपना नाम देकर इन्हें बेच रही हैं। उषा जी को 3 से 4 साल ये लग गए समझाने में कि मेरा काम मैं खुद करती हूँ। हाँ, ये और बात थी कि उषा जी के संगीत में ओपी नैयर साहब की झलक दिखाई देती थी, उषा जी के संगीत में मदन मोहन जी की झलक दिखाई देती थी, उषा जी के संगीत में यदा कदा नौशाद जी उभर आते थे। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उषा जी ने बहुरंगी संगीत दिया है। उन्होंने शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत दिए हैं, तो वहीं उन्होंने चंचल चुलबुले गीत दिए हैं, उन्होंने मोटिवेशनल गीत भी दिए हैं। हर गीत को जब भी आप सुनते हैं तो एक नए और निराले अंदाज में वो गीत आपको नजर आता है। और ये बात उन्होंने
कई बार अपने इंटरव्यूज में भी कहा है, और हमेशा वो यही बात कहती हैं कि जब भी मेरे गीत लोग सुनते हैं, बल्कि अगर फिल्म दिल दे के देखो, जब फिल्म रिलीज हुई थी तो एक बार ओपी नैयर साहब स्टूडियो में बैठे हुए थे, तो वहां उनकी मुलाकात हुई उषा जी से। जाहिर सी बात है कि बहुत छोटी सी उम्र में उषा जी संगीत देने लग गई थी, तो ओपी साहब ने कहा कि तुम ही उषा हो, तुम ही ने संगीत तैयार किया है? तो वो बोली, हाँ जी, हमने ही तैयार किया है। तो ओपी जी हंसकर कहते हैं, धत ये तो मेरा गीत है। तो कहने लगी कि बस आप ही से इंस्पायर होकर ये गीत तैयार किए हैं। बाद में ओपी नैयर साहब ने उषा जी से कहा कि तुम मेरी संगीत पुत्री हो, और वो हमेशा उन्हें संगीत पुत्री के नाम से ही बुलाते थे। ऐसे अद्भुत रिश्ते जुड़े हैं उषा जी के फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जो मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारी कामयाबी हासिल करने के बाद भी लोगों को मिल नहीं पाते हैं। ये और बात थी कि वो फिल्में जो चुना करती थीं, वो फिल्में ऐसी होती थीं कि जो अपने आप में एक मयार तय कर रही होती थीं, स्क्रिप्ट के लिहाज से, संवाद के लिहाज से, अभिनय और कलाकारों के लिहाज से। लेकिन ऐसा करने पर हो ये रहा था कि उनके फिल्मों का जो आने का क्रम था, वो रफ्तार उसकी धीरी हो रही थी। तब इनके पिता ने कहा कि तुम बस अपना काम करती रहो, कौन क्या कहता है, कैसी फिल्म है, इस पर ध्यान देने की जगह अगर तुम पूरी मेहनत से अपना काम करोगी, यानी अपने संगीत पर ध्यान दोगी, तो तुम्हें इस बात का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी फिल्म छोटी है, तुम्हारी फिल्म बड़े प्रोडक्शन हाउस की है, इससे कोई बहुत मायने नहीं निकलते हैं बाहर। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आगे से सिर्फ इस बात का ध्यान रखूंगी कि मेरा संगीत उम्दा होना चाहिए। और बस सन 1966 में इन्होंने अपने पिता मनोहर खन्ना, जो जावेद अनवर के नाम से लिखते थे, उनका एक गीत कंपोज किया, जिसने हमेशा के लिए नैतिकता के मानदंड तय कर दिए। खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। तो क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे, बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना,
अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। आजाद फितरत इंसान, अंदाज क्यों गुलामाना। सद ये नहीं झुकाने के लिए, सद ये नहीं झुकाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। कदमों तले ज़मीं तो क्या, हम आसमान रखते हैं। गिरते हुओं को उठाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल, चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल। तू अपनी एक ठोकर में 100 इनकलाब लेकर चल। जुल्म सितम मिटाने के लिए, जुल्म सितम मिटाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। रफी साहब उषा जी के संगीत पर मोहित थे। वो हमेशा उनके गीत गाने को तैयार रहते थे। जब भी उषा जी के संगीत निर्देशन में उनको कोई भी गीत गाने को मिला और वो हिट हो जाता था, तो वो कहते थे, उषा जी आप क्या गीत बनाती हो, बहुत ही मीठे गीत बनाती हो। उषा जी का संगीत कालजयी संगीत रहा। एक गीत है तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये गीत गाते समय मोहम्मद रफी जी इतने खो गए थे कि माइक्रोफोन के आगे वो अपने दोनों हाथ हेडफोन पर लगाए हुए थे और गाने को रिकॉर्ड कर रहे थे। इतने खो गए थे कि उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं रहा था कि वो स्टूडियो में हैं, उनके आसपास तमाम सारे लोग बैठे हुए हैं और वो बस एक, जैसे कहते हैं ना, वन गो किसी चीज को कंप्लीट कर देना। रफी साहब ने उसी अंदाज में उस गीत को गाया। जब स्टूडियो से बाहर निकले तो उषा जी के सर पर हाथ रखकर बोले, खुदा तुमको सलामत रखे। ऐसी अनेक प्रशंसाएं और सराहनाएं उषा जी की झोली में बहुत बार आई थीं। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल
जिंदगी में शामिल है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। ये जिंदगी है सफर, तो सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में। सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी। खुदा करे कि ये दीवानगी रहे बाकी। तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
Hangzhou is the place to be. As the 19th Asian Games being held in China, India fields 634 athletes at these games across 38 different sports. Akashvani will bring you a lot of action, reactions, highlights and updates throughout the 15-day continental event. The best of sports and sports stars. Only on Akashvani. सौ बार बना कर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा, 100 बार बना कर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा। ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा, 100 बार बना कर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा। कई लाल तराशे होंगे तब होंठ बनाए होंगे, कई लाल तराशे होंगे तब होंठ बनाए होंगे। दांतों की जगह पे मोती चुन चुन के लगाए होंगे, जुल्फें काली करने को बदली को जलाया होगा। ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा, 100 बार बना कर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा। सागर के सुनहरे सीपी पलकों पे सजाए होंगे, सागर के सुनहरे सीपी पलकों पे सजाए होंगे। दो नील कमल नीलम सी आँखों में खिलाए होंगे, अंगों में चमक देने को चंदा को गलाया होगा। ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा, 100 बार बना कर मालिक ने 100 बार
मिटाया होगा, 100 बार बनाकर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा। उषा जी ने हिंदी फिल्मों के अलावा मलयालम, तमिल, तेलुगु जैसी भाषाओं में भी संगीत दिया। अब चूंकि उनको ये भाषाएं नहीं आती थीं, पर वो क्या करती कि गैर हिंदी भाषी फिल्मों के लिए ट्यून बनाती थीं और फिर उनको बोलती थीं कि अब तुम गाना लिखो और बताओ कि ट्यून पर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उषा जी बहुत विनम्र और सादगी पसंद संगीतकार रही। नेम, फेम और उनके काम की भरपूर डिमांड के बाद भी वो बहुत विनम्र रही। आज उनके जन्मदिवस पर हम सिर्फ यही कामना करते हैं कि ये संगीत हमें हमेशा सुनने को मिलता रहे और उनके जो गीत संगीत हैं उन्हें तरोताजा बनाए रखने के लिए, अपनी यादों में संजोए रखने के लिए जरूरी बस इतना भर है कि उनके गीतों को सुना जाता रहे। आकाशवाणी के गोल्ड चैनल पर अब इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।